आप नगर परिषद के 2900 वार्ड का भ्रमण कीजिएगा, जब हमारी माताएं एवं बहनें जो आई हुई हैं, इनके घर के सामने जब आप कूड़े का ढेर देखिएगा, इनको जब जल किल्लत का समय, जब पीने के पानी का जब समस्या होता है, यहाँ पे हजारों करोड़ का बजट होने के बावजूद गांव से बेहतर सुविधा यहाँ मिल रहा है। यहाँ के जो पार्षद है, उप मुख्य पार्षद हैं, वो करोड़ों का कमीशन अपनी जेब में भर रहे हैं। उनको आम जनता को क्या तकलीफ है उससे कोई मतलब नहीं है। हम आपको दिखा देंगे बेनीपुर नगर परिषद कार्यालय पर जो भीड़ है आज एमएसयू का बता दें और मिथिलावादी पार्टी का। और हम आपको बता दें हमारे साथ यहाँ पर मिथिलावादी पार्टी के तमाम वो नेता हैं जो यहाँ पर बैठे हुए हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। मुद्दे की बात यहाँ पर है और हम बता दें कि यहाँ पर सागर नवोदिया हैं। तो देखिए यहाँ पर समस्या को लेकर के यहाँ देखिए बड़ी संख्या में यहाँ मिथिलावादी पार्टी के नेता और कार्यकर्ता हैं। यहाँ पर बता दें बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग हैं और जहाँ पर सब मुद्दे को लेकर के आज काफ़ी ज़्यादा आक्रोश है, काफ़ी ज़्यादा आक्रोशित है लोग। और बैठ जाओ सब बैठ जाओ। क्या लगता है आज क्या मुद्दा है, क्यों आक्रोशित है आप लोग? देखिए लाखों पिछले 3 साल नगर परिषद के चुनाव का हुआ और यहाँ सफाई के नाम पे हो, योजना के नाम पे हो, लाखों करोड़ों रुपया की लूट है। और इस लूट को अब एमएसयू और मिथिलावादी पार्टी और बेनीपुर के आमजन अब रुकने वाला, सहने वाला नहीं है। आज हम लोग प्रश्न पूछने के लिए आए हैं, प्रश्न का जवाब नहीं मिलता है तो अनिश्चित काल हम लोग यहाँ पे बंद करके रखेंगे। हम लोग को पानी नहीं देता है, कल सूख गया है घर घर, एक ठो पानी नहीं मिलता है, सब आदमी बैठे रहते हैं पानी के बिना, मरते हैं तरफ तरफ के। कहाँ से आए हैं आप? कहाँ से? बसुहाम से। नल का पानी का इतना दिक्कत हो रहा है, 2 महीना से पानी के लिए बहुत दिक्कत हो रहा है। बहुत हम लोग पानी के लिए तरस रहे हैं, पानी नहीं दे रहा है, बहुत दिक्कत हो रहा है। नल दिया है, न पानी दिया है, कुछ भी नहीं देता है हम लोग को। क्या कहना चाहते हैं आप लोग? इसके लिए आप लोग हाथ उठाइए। आप लोगों की वार्ता हुई है क्या? नहीं, अभी हम लोग आए हैं, कोई वार्ता नहीं है। हमारे मुख्य पार्षद के विपक्ष के उम्मीदवार थे जो मात्र 300 वोट से आ रहे थे। आप इनसे मुद्दा क्या है इस बार? हम इस बार नगर परिषद का जब चुनाव हुआ था तो चुनाव लड़ रहे थे और जनता ने अपार बहुमत दिया था, जिसके वजह से हम निकटतम प्रतिद्वंदी हुए, कुछ वोटों से पीछे रह गए। तो ये हमारी जिम्मेदारी है कि हमारे जो नगर क्षेत्र के जनता है जो इस भीषण गर्मी में पानी के लिए तरस रहे हैं, उनका जो है लाइट, रात को अंधेरे में रहना पड़ रहा है, लाइट ठीक नहीं हो रहा है। जबकि हाई मस्ट लाइट के नाम पे करोड़ों रुपया लूट के हाई मस्ट लाइट जो है लगभग कुछ ही लाइटों जो है सार्वजनिक स्थलों पे लगा हुआ है और अधिकांश लाइट यहाँ के जो बड़े बड़े नेता है वो अपने घर पे, अपने दरवाजे पे लगाए हुए हैं और गरीब आदमी को जो स्ट्रीट लाइट था वो भी नहीं ठीक हो पा रहा है, ना इन लोगों को पीने के लिए पानी मिल रहा है। अभी आप लोग जाइएगा तो नगर परिषद क्षेत्र में अधिकांश चापाकल फेल कर चुका है, लेकिन हम लोग बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं। इससे आक्रोशित होके हम लोगों ने ये आंदोलन का जो है शुरू किया, जिसमें हमें अपार जन समर्थन क्षेत्रों से मिल रहा है, क्योंकि यहाँ के लोग बदहाली व्यवस्था में जी रहे हैं, चाहे स्वास्थ्य का बात हो। अच्छा, एक चीज बताइए, नगर परिषद बनने से फायदा पहुंचा है या नुकसान है? देखिए, नगर परिषद का जब गठन किया गया, इसका जब परिकल्पना किया गया था तो उद्देश्य यह था कि पंचायत स्तर जो सुविधाएं हैं उससे बेहतर सुविधा नगर के लोगों को मिले। तो 6 पंचायत को काटकर कुल 29 वार्ड में नगर परिषद को बनाया गया। यहाँ गब्बर सिंह टैक्स तो वसूला जा रहा है। आपको मैं बता दूं 1000 करोड़ से प्लस का बजट है 5 सालों का इस नगर परिषद का। लेकिन जब आप नगर परिषद के 2900 वार्ड का भ्रमण कीजिएगा, जब हमारी माताएं एवं बहनें जो आई हुई हैं, इनके घर के सामने जब आप कूड़े का ढेर देखिएगा, इनको जब जल किल्लत का समय, जब पीने के पानी का जब समस्या होता है, यहाँ पे हजारों करोड़ का बजट होने के बावजूद गांव से बेहतर सुविधा यहाँ मिल रहा है। यहाँ के जो पार्षद है, उप मुख्य पार्षद हैं, वो करोड़ों का कमीशन अपनी जेब में भर रहे हैं। उनको आम जनता को क्या तकलीफ है उससे कोई मतलब नहीं है। एक मिनट रुकिए, उसका शानदार जो है सो नमूना आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ जिस एनजीओ को साफ सफाई की जिम्मेवारी है, 34 लाख रुपया महीना उसको पेड किया जाता है। कुल वार्ड 29 है, मतलब एक वार्ड पे 1 लाख से ज्यादा रुपया केवल साफ सफाई और गंदगी उठाव के लिए दिया जाता है। लेकिन आप घूम के देख लीजिए, कहीं भी कचरा उठाव नहीं होता है, डोर टू डोर कचरा उठाव नहीं होता है। इसी के विरोध में एस्टीमेट घोटाला यहाँ होता है।
यहाँ पे एस्टीमेट घोटाला होता है, यहाँ पे 30% बिलो पे जाके ठेकेदार टेंडर लेते हैं। अब बताइए वो कैसा काम करेंगे। अच्छा ये बताइए, जिला परिषद में भी 138 आप लोगों ने उठाया था काफी मुद्दे को, क्या लगता है इस तरह का घोटाला जिला परिषद से लेकर के नगर परिषद, सब जगह नगर पंचायत तक? देखिए आप बहुत पुराने लोग हैं और हमारे संघर्ष के साथी हैं। हम जिला परिषद में प्रथम बार चेयरमैन भी हमने ही बनाया था, दूसरी बार हमने ही बनाया था, लेकिन विरोध करके उसको भी कुर्सी से उतारे थे और इसका भी हालात खराब किए। और विरोध में रहने के बावजूद नगर जिला परिषद में व्याप्त जो भ्रष्टाचार था उसको उजागर किया। मैं दावे के साथ आपके मंच के माध्यम से, इस आम जनता के माध्यम से इस नगर परिषद प्रशासन को कह देता हूं कि मेरा नाम सागर नवदिया है और मिथिलावादी हूं। निगरानी से जांच करवाऊंगा। एस्टीमेट घोटाला हो, टेंडर घोटाला हो, साफ सफाई के नाम पे करोड़ों का घोटाला हो, सभी का उजागर करूंगा। और मैं कहता हूं, मैं मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी से कहना चाहता हूं, मैं मुख्य पार्षद उप मुख्य पार्षद से कहना चाहता हूं, माननीय वार्ड पार्षद जो हैं वो तो अनुशंसा के मालिक हैं, वो कहीं नहीं फंसेंगे, वो कहीं नहीं फंसेंगे। फंसेंगे तो मुख्य पार्षद फंसेंगे। पेपर नहीं मिलता है, फाइलें नहीं मरती है। कितना भी दिन जाए, कितना भी वर्ष और महीने लग जाए, इस भ्रष्ट मुख्य पार्षद को सलाखों के पीछे भेजने का काम अंतिम सवाल, जब यहाँ नगर परिषद जब तो काफी खुशी का माहौल था कि नगर परिषद बन रहा है, अब पूरा विकास ही विकास होगा, लेकिन पहले अच्छा था या अब अच्छा है? और अगर अच्छा है तो इसको अंदर से क्या करना पड़ेगा, क्या लगता है सरकार के? देखिए जो चेयर पे बैठे लोग हैं उनका कोई विजनरी प्लान ही नहीं है, टाउनशिप प्लानिंग नहीं है, सीवरेज सिस्टम पे कोई उनका आइडिया ही नहीं है। वो इतने राजनीतिक रूप से सक्षम ही नहीं है कि वो मुख्य कार्यपालक को पदाधिकारी कोई 3 साल का टर्म यहाँ पूरा कर सके। तो जब विजनरी आदमी उस चेयर पे नहीं पहुंचेगा, अगर बंदर को जो है सो अंगूर जो है सो हाथ लग जाए, उसको क्या मतलब है? कुछ फायदा नहीं है। इनको पता ही नहीं है कि नगर को कैसे चलाना है। टाउनशिप प्लानिंग क्या होती है? धड़ल्ले से मकान बन रहा है, बिना किसी प्लानिंग का जो है सो नाला बन रहा है, सड़क बन रहा है। भाई आप अगला 50 साल देखिए ना, इस नगर का क्या हालात होगा। दरभंगा नगर निगम में जो दयनीय हालात है, नरकीय स्थिति है, आने वाले दिनों में ये लोग तो अपना जेब भर के चल जाएंगे, फिर से कमाने के लिए अरब कंट्री चले जाएंगे, लेकिन ये आम जनता जो है आने वाले 10 साल 20 साल के बाद इनके गलत नीति के कारण वैसा परिणाम भोगेंगे जो नरकीय स्थिति में इनको जीना पड़ेगा। जिला के तो मंत्री बन गए इस विभाग के, क्या मंत्री को देखिए मंत्री इस सदन के भी सदस्य होते हैं। नगर परिषद का जो कैबिनेट होता है उसके माननीय विधायक भी सदस्य होते हैं, राज्यसभा सांसद भी सदस्य होते हैं, सब सदस्य होते हैं। कभी आप देखे हैं नगर परिषद के बैठक में, कैबिनेट में वो भाग लिए हैं? उनको कोई मतलब नहीं है। यहाँ के कोई भी विधायक या सांसद की अपनी इतनी औकात नहीं है, उनका अपना अस्तित्व नहीं है कि वो पार्टी लाइन से हटके यहाँ जाए। मैं बताता हूँ, मुख्य पार्षद का जब चुनाव हो रहा था तो माननीय अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब यहाँ पे आरजेडी गठबंधन फरियाने आए थे। मतलब अभी जो मुख्य पार्षद के उम्मीदवार हैं वो आरजेडी के उम्मीदवार हैं। क्या भाई ये दलीय चुनाव है? अभी कहां गए वो सिद्दीकी साहब, कहां गए फातमी साहब, कहां हैं? जब ये करोड़ों का लूट कर रहे हैं तो हम यह माने ना कि आरजेडी के संरक्षण में मुख्य पार्षद के द्वारा भी और तथाकथित बीजेपी के उप मुख्य पार्षद हैं। आज वो नेता लोग कहां गए जो इन लोगों को जिताने के लिए बात कर रहे थे? मतलब कर्म करे कोई भोगे कोई। ये आम जनता है, इनकी समस्या के समाधान के लिए आए हैं। मुझे पता है ये जो व्यवस्था है वह चिर निंद्रा में सोई हुई है, कुंभकर्णीय निंद्रा में सोई हुई है। एक दिन आने से समस्या का समाधान नहीं होगा, लेकिन हम लोगों का संकल्प है, संघर्ष चाहे जितनी लंबी हो, इस भ्रष्टाचार पर लगाम लगाएंगे, नगर परिषद को स्वच्छ सुंदर बनाएंगे। तो हम बता दें, सागर नवोदिया जो जुझारू पेशेवर के रूप में जाने जाते हैं, आज हजारों की संख्या में मिथिलावादी पार्टी के लोगों को लेकर के यहाँ पहुंचे हैं। देखिए कितनी बड़ी संख्या में लोग हैं और ये कर्म भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं होगा। चलिए हम आपको देखते हैं आगे क्या बोलते हैं मुख्य पार्षद।